वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम फोनेटिक्स का थर्ड चैप्टर करेंगे जो कि है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि हमारे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स स्पीच प्रोडक्शन में, साउंड प्रोडक्शन में हमारे इन्वॉल्व होते हैं। और सेकेंड चैप्टर में हमने कॉन्सोनेंट्स और वोवल की डेफिनेशन के साथ साथ कितने हमारे कॉन्सोनेंट्स और वोवल साउंड्स होते हैं, साथ साथ उनके कौन कौन से सिंबल होते हैं, उसके बारे में जाना था। अब इस चैप्टर में हमने उन्हीं कॉन्सोनेंट्स और वोवल साउंड्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में ये जानेंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स अकॉर्डिंग टू वॉइस फीचर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। मींस वॉइस फीचर के अकॉर्डिंग हम कॉन्सोनेंट साउंड्स का कैसे डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उन्हें कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और साथ साथ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि हमारे जो आर्टिकुलेटर्स साउंड प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं एक साउंड के प्रोड्यूस होने में, और वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। तो हम इन दो के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में, इस पार्ट में कॉन्सोनेंट साउंड्स का डिस्क्रिप्शन देखें। तो आइए स्टूडेंट्स इसे डिटेल में समझें। जो स्टूडेंट्स नोट करना चाहते हैं वो भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। As we have already studied the speech sounds, namely consonants and vowels in the phonetic terms, फोनेटिक टर्म्स में हम कॉन्सोनेंट और वोवल्स को पढ़ चुके हैं। फोनेटिक टर्म्स का मतलब है कि जो हमने इनके ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में इनके बारे में पढ़ा, साथ साथ इनके सिंबल्स के बारे में जाना। नाउ वी शैल डिस्क्राइब देम। अब हम इन्हें और डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। दीज साउंड्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के टर्म्स में हम इनको और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मीन्स जहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं, हमारे कौन कौन से पार्ट्स इनके आर्टिकुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इनके डिस्क्रिप्शन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। We shall first move on to the study of description of consonants. पहले हम consonants का description पढ़ेंगे। For these three stages are to be taken into consideration. इसके लिए हमें 3 stages के बारे में जानना होगा। नंबर 1 voice feature, नंबर 2 place of articulation, नंबर 3 manner of articulation. Means ये जो हमारे 3 stages हैं, इनके according हम consonants के articulation के बारे में जानेंगे। Number 1, the voice feature. It means that we decide whether the sound is voiced or voiceless. Voice feature में हमने mainly ये देखना है कि जो sound है वो voiced है या voiceless है। Speech sounds can be classified as voiceless or voiced depending upon whether the vocal cords are wide apart and the glottis is wide open. Means voiceless sounds. जो हमारे स्पीच साउंड है वो इस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि वो वॉइसलेस है या वॉइस्ड, कि जो वोकल कॉर्ड्स हैं अगर वो वाइड अपार्ट हैं और ग्लोटिस वाइड ओपन है तो वो वॉइसलेस साउंड होगी। और द वोकल कॉर्ड्स आर केप्ट लूजली टुगेदर एंड दे वाइब्रेट। अगर वोकल कॉर्ड्स लूजली टुगेदर हैं, मतलब वो साथ जुड़े हुए हैं हल्के से और उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, तो वो वॉइस साउंड है। इन ऑल द 44 स्पीच साउंड्स ऑफ इंग्लिश ओनली 9 कॉन्सोनेंट साउंड्स आर वॉइसलेस। हमारे जो 44 स्पीच साउंड्स हैं, 44 स्पीच साउंड का मतलब है 20 हमारे वोवल साउंड हैं और 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। उन 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स में से सिर्फ 9 ही हमारे ऐसे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं जो वॉइसलेस हैं। दैट आर पा, टा, का, फा, सा, हा, था, श, च। वॉइसलेस और वॉइस्ड के बारे में स्टूडेंट्स डिटेल में मैंने ऑर्गन्स ऑफ स्पीच वाले चैप्टर में समझा रखा है, आप वहां पर भी इसे देख सकते हैं। नाउ सेकंड इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। मींस कहां पर कॉन्सोनेंट साउंड्स आर्टिकुलेट होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। मींस प्लेस, जगह। Place of articulation means meaning the two articulators involved in the production of consonants. Place of articulation का मतलब है कि हम
उन दो आर्टिकुलेटर्स के बारे में जानेंगे जिनसे हमारा कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्सोनेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मीन्स कॉन्सोनेंट को हम उनके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर सकते हैं। The place of articulation has mainly 9 categories. जो place of articulation है उसकी mainly 9 categories होती हैं। उसमें नंबर 1 है bilabial, means जिसमें दोनों होठ बंद होते हैं। Bi means two and labial means lips. Bi का मतलब होता है दो और labial मतलब lips. These sounds are produced with the help of both lips. इसमें जोन से साउंड्स आते हैं वो दोनों लिप्स की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। इन आरपी देयर आर 4 बाइलेबियल कॉन्सोनेंट्स, मींस जो हमारे टोटल साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स में 4 ऐसे हमारे साउंड्स हैं जो बाइलेबियल होते हैं, पा, बा, मा, वा। इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स पैट, बैट, मैन, वाटर। देखिए आप लोग, अगर हम इसे बोल के देखें तो पता लगेगा कि इन वर्ड्स के जो बिगनिंग है उसमें हमारे दोनों लिप्स का यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये दोनों हमारे ये चारों हमारे बाइलेबियल साउंड्स होते हैं, कहलाते हैं, जिसमें दोनों होठ हमारे बंद होते हैं जब इनका आर्टिकुलेशन होता है। सेकंड इज लेबियोडेंटल। होठ व दांत को मिलाकर किसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। लेबियो मतलब होठ और डेंटल मतलब दांत। These consonant sounds are produced with the help of the lower lip and the upper set of teeth. मतलब ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं ये लोअर लिप और अपर सेट जो है टीथ के उनको दोनों को मिलाकर प्रोड्यूस होते हैं। The lower lip is the active articulator and the upper set of the teeth is passive articulator. Means lower lip हमारा इन साउंड के प्रोडक्शन में एक्टिव आर्टिकुलेटर है और अपर सेट जो है वो टीथ का पैसिव आर्टिकुलेटर। स्टूडेंट्स, एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं ये मैं ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में आपको बता चुकी हूँ। मेनली ये होता है कि जो मूवमेंट करते हैं वो हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं और जो मूवमेंट नहीं करते जिसकी तरफ एक्टिव आर्टिकुलेटर जाता है वो हमारे पैसिव आर्टिकुलेटर होते हैं। तो इसमें लोअर लिप एक्टिव आर्टिकुलेटर है और वो अपर सेट ऑफ टीथ की तरफ जा रहा है, तो अपर सेट ऑफ टीथ हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर है। Example would be fa and va, as initially in the words fan and van respectively. Fan और van में जो starting की sound है हमारी वो हमारे consonant sounds हैं जो कि labiodental के examples हैं, labiodental में आते। Third one is dental. Dental means दांत की सहायता से। Dental sounds are produced with the help of the tip of the tongue and the upper set of the teeth. मतलब डेंटल साउंड में जो हमारी टिप होती है, टंग का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा होता है वो और अपर सेट ऑफ जो टीथ हैं उनसे मिलके साउंड प्रोड्यूस होती है। द टिप ऑफ द टंग इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर। दीज आर टू डेंटल इन आरपी, थ एंड द, एज इन वर्ड्स थिंक एंड देम। देखिए, टिप ऑफ द टंग एक्टिव आर्टिकुलेटर है, वहां से साउंड स्टार्ट होती है और वो हमारे अपर टीथ की तरफ मूव करती है। टू डेंटल साउंड्स हैं हमारे थ एंड द, जैसे वर्ड में थिंक और देम में। फोर्थ वन इज एलोवियलर, टीथ रिज की सहायता से। इसका मतलब है जो वो साउंड जिसको हम टीथ रिज की सहायता से प्रोड्यूस करते हैं, बोलते हैं, वो एलोवियलर साउंड होते हैं। When the tip or the blade of the tongue touches the teeth ridge, the sounds produced are known as alveolar. जो हमारे साउंड्स टिप या ब्लेड ऑफ द टंग, मतलब इन दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट होते हुए टीथ रिज को टच करते हैं, तब जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको हम एल्वियोलर कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर 6 एल्वियोलर साउंड्स दैट आर ड, ट, न, स, ज, ल।
एज इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स, मतलब ये जो हमारे 6 साउंड्स हैं ये इन वर्ड्स के स्टार्टिंग में आते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे, डॉग, ड इन डॉग, टेन, नोज, ना, नोज, सिट, सब, जू, लेग रेस्पेक्टिवली। मीन्स ये वाले जो हमारे साउंड्स हैं ड, ट, न, स, ज, ल, ये हमारे एल्वियोलर साउंड्स हैं। फिफ्थ वन इज पोस्ट एल्वियोलर, टीथ रिज से थोड़ा सा पीछे से बोलना। अब हम वो साउंड्स देखेंगे जिनके साउंड टीथ रिज के थोड़ा पीछे से आती है। स्टूडेंट्स हम ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के बारे में जान रहे हैं, मतलब जो साउंड्स हम पढ़ रहे हैं इनमें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में जान रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होती है। उसी में आगे बढ़ते हुए अब हम पोस्ट एल्वियोलर साउंड्स के बारे में जानेंगे। द टिप ऑफ द टंग इज द एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड द स्पेस दैट लाइज जस्ट बिहाइंड द टीथ रिज इज द पैसिव आर्टिकुलेटर। जो हमारी टिप ऑफ द टंग है वो इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और जो टीथ रिज के जस्ट जो पीछे हमारी जगह है वो हमारा इसमें पैसिव आर्टिकुलेटर है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस साउंड इन इंग्लिश वुड बी र, जैसे एज इनिशियल इन द वर्ड्स रिवर एंड रेड। देखिए र की जो साउंड है वो हमारी पोस्ट एल्वियोलर है। अगर आप इसे बोल के देखें तो टिप ऑफ द टंग टीथ रिज के पिछले हिस्से को टच कर रही है। र, र, रेड में, रिवर में, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज पैलेटो एल्वियोलर, हार्ड पैलेट की सहायता से, मतलब इसमें वो साउंड आएंगे जिनमें हम हार्ड पैलेट की सहायता से जो प्रोड्यूस करते हैं। द टिप और द ब्लेड or the front of the tongue is the active articulator and the space farther away from teeth ridge but close to the hard palate is the passive articulator। हमारा टिप, ब्लेड या टंग का फ्रंट पार्ट इसमें एक्टिव आर्टिकुलेटर होता है, और जो स्पेस है टीथ रिज से थोड़ा सा दूर पर हार्ड पैलेट के बिल्कुल नजदीक, वहां जाके हमारी टिप, ब्लेड या फ्रंट ऑफ द टंग टच करते हैं इन साउंड्स को प्रोड्यूस करने में। तो हार्ड पैलेट पैसिव आर्टिकुलेटर है। इसमें साउंड्स देखिए कौन कौन से हैं। द इनिशियल साउंड्स ऑफ शीप, मतलब इनके स्टार्टिंग वाले साउंड शीप के श, चीप में च, जीप में ज, एंड द मिडल साउंड ऑफ विजन ज आर पैलेटो एल्वियोलर साउंड्स। साउंड्स हैं हमारे श, च, ज, विजन, ज वाली साउंड हमारी शीप, चीप, जीप, एंड द मिडल साउंड ऑफ विजन। नेक्स्ट, सेवंथ इज पैलेटल। The front of the tongue is the active articulator and the hard palate is the passive articulator। Means इस साउंड में हमारा जो टंग का फ्रंट पार्ट है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है और हार्ड पैलेट हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर है। Means front of the tongue raises to hard palate। The only palatal sound is ya in yes। यस में जो य की साउंड है वो हमारी पैलेटल साउंड है। नेक्स्ट, एट्थ इज वेलार। द नेम वेलार इज डिराइव्ड फ्रॉम वेलम मीनिंग द सॉफ्ट पैलेट। जो ये वेलार वर्ड है ये हमारे वेलम से बना है जिसका अर्थ है सॉफ्ट पैलेट। द बैक ऑफ द टंग सर्व्स एज द एक्टिव आर्टिकुलेटर एंड द सॉफ्ट पैलेट एज द पैसिव आर्टिकुलेटर। जो हमारी बैक ऑफ द टंग है वो इसमें इस साउंड के प्रोडक्शन में एक्टिव आर्टिकुलेटर है और जो सॉफ्ट पैलेट है वो हमारा पैसिव आर्टिकुलेटर है। मींस इसमें हमारा बैक ऑफ द टंग और सॉफ्ट पैलेट यूज होता है। ये हमारे दो इसमें आर्टिकुलेटर्स हैं। इन इंग्लिश का, ग, अंग एज फाइनली इन द वर्ड्स, मतलब फाइनली मीन्स होता है कि इन वर्ड्स के लास्ट में आते हैं। सिक, क, पिग, ग, एंड किंग, अंग, अंग की जो साउंड है रेस्पेक्टिवली एज वेलर साउंड। जो ये हमारी साउंड है क, ग, अंग, ये हमारी ये वेलर की साउंड्स होती हैं। नाइन्थ, ग्लोटल। द नेम इज टेकन फ्रॉम ग्लोटिस। ये जो ग्लोटल हमारा जो है वर्ड ग्लोटिस से लिया गया है। ग्लोटिस इज
गैप बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स, हमारे जो दो वोकल कॉर्ड्स के बीच में गैप होता है उसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। These sounds are produced at the glottis and the two vocal cords are articulators. ये जो ग्लोटल साउंड्स होती हैं ग्लोटिस में प्रोड्यूस होती हैं और जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं वो इसमें आर्टिकुलेटर्स होते हैं। द सोल ग्लोटल साउंड इज ह इन हैट, मतलब जो सिर्फ एक हमारी ग्लोटल साउंड है दैट इज ह, जो कि हैट में हमारी आती है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में एक बार अपने सभी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में जो हमने सभी पढ़े 9 पार्ट्स इसके, हम उनके सबके नाम और उसमें कौन कौन सी साउंड्स हैं एक बार जल्दी से रिवीजन करेंगे। फर्स्ट इज बाइलेबियल, साउंड्स आर पा बा मा वा। सेकंड वन इज लेबियोडेंटल, फा वा। थर्ड वन इज डेंटल, थ द। एल्वियोलर, ड ट न स ज ल। फिफ्थ वन इज पोस्ट एल्वियोलर, र। सिक्स्थ पैलेटो एल्वियोलर, स च ज ज, श और ज का मिश्रण। सेवंथ इज पैलेटल, य की साउंड की। एट्थ इज वेलार, क ग अंग। एंड लास्ट नाइन्थ इज ग्लोटल, ओनली ह साउंड, ह। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारे थे जो हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स देखी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग, कि जब इन कॉन्सोनेंट साउंड्स की आर्टिकुलेशन होता है तो वो कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब इन सब में हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में डाला। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स की डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया।